अर्जुन की आंखों में जलती हुई मशाल की लपटें नाच रही थीं। वो उस युद्ध को दिखा रही थी जो उनके अंदर चल रहा था। उनका दिल अपने लोगों के लिए, दुर्जन के अत्याचार के नीचे उनकी पीड़ा को देखकर बहुत दुखी था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, उनकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह उन्हें आजाद कराएंगे, उन्हें करना ही होगा। हम सुबह हमला करेंगे। हमारे जासूसों ने किले का नक्शा बना लिया है, कमजोर जगहों को पहचान लिया है। उनके आसपास उनके वफादार साथी जमा थे। उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे। भीम थे, उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। चित्रा रणनीति में माहिर, उनकी आंखें बुद्धिमत्ता से तेज थीं। और जुड़वां नकुल और सहदेव, उनकी युवा ऊर्जा मुश्किल से ही काबू में थी। वे ही उसकी ताकत थे, उसका सांत्वना थे। भीम, तुम हमले का नेतृत्व करो, मुख्य द्वार तोड़ो। चित्रा, आपके धनुर्धर कवर प्रदान करेंगे। हर योद्धा अटूट ध्यान से सुनता था। उनकी आंखें एक समान उद्देश्य से जल रही थीं। वे सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थे, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ने के लिए। वे दुर्जन का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे सुबह नजदीक आ रही थी, हवा प्रत्याशा से खिल उठी। राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था, जो अर्जुन के अटूट संकल्प और उनके साथियों के साहस से एक साथ बंधा हुआ था। योजना बनाने का समय समाप्त हो गया था, कार्रवाई का समय आ गया था। एक रक्तलाल सूरज क्षितिज पर चढ़ गया, जिसने आकाश को युद्ध के रंगों से रंग दिया। एक गर्जना के साथ जिसने पृथ्वी को हिला दिया, अर्जुन और उनके साथियों ने दुर्जन के किले पर धावा बोल दिया। भीम, क्रोध का एक बवंडर, अपने गदा से विशाल द्वारों को तोड़ता हुआ प्रतीक्षा कर रही सेना के लिए रास्ता साफ करता हुआ। चित्रा की रणनीतिक प्रतिभा की बदौलत आकाश से बाणों की बारिश हुई, जो अपने निशाने सटीकता से लगा रहे थे। नकुल और सहदेव तेंदुए की तरह फुर्तीले, दुश्मन के रैंकों के बीच से गुजरते हुए उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। किला, जो कभी अभेद्य शक्ति का प्रतीक था, अब युद्ध का मैदान बन गया था, जो स्टील के टकराने और अवज्ञा और निराशा दोनों की चीखों से गूंज रहा था। अर्जुन, अराजकता के बीच आशा की किरण, घातक अनुग्रह के साथ आगे बढ़े। उनका धनुष एक घातक गीत गाता था, प्रत्येक तीर अपने निशाने को सटीकता के साथ ढूंढता था। वह न केवल ताकत से बल्कि नेक क्रोध से लड़े। उनकी आत्मा स्वतंत्रता की उस ज्वलंत इच्छा को दर्शाती थी, जिसने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। युद्ध एक अनंत काल की तरह चलता रहा, मृत्यु और अवज्ञा का एक अराजक नृत्य। लेकिन धीरे धीरे स्थिरता से अर्जुन और उनके साथी पासा पलटने लगे। उनका साहस अपने नेता और उनके उद्देश्य में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर उस अत्याचार के खिलाफ पीछे हट गया, जिसने उनके राज्य को बंदी बना लिया था। अर्जुन ने किले के केंद्र तक अपना रास्ता लड़ा। हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य राजकुमारी वैदेही के करीब ला रहा था। वह दुर्जन के शासन की कुंजी थी, जो बंदी आशा का प्रतीक थी। उसका बचाव सबसे महत्वपूर्ण था। वह उसके भयानक रोने की आवाज सबसे ऊंचे टॉवर से गूंजती हुई सुन सकता था। वह कक्ष में घुस गया। उसकी निगाहें एक ऐसे दृश्य पर टिक गईं, जिसने उसके क्रोध को भड़का दिया। दुर्जन ने क्रोध से अपना चेहरा बिगाड़ते हुए वैदेही के गले पर एक खंजर रखा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके डर में भी अर्जुन ने अवज्ञा की चिंगारी देखी, जो खुद को दर्शाती थी। उसे छोड़ दो दुर्जन, तुम्हारे आतंक का शासन अब समाप्त होता है। दुर्जन ने एक मजाकिया हंसी निकाली। वैदेही पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए अर्जुन? यह राज्य तुम्हारा अंत होगा। वह अर्जुन पर झपटा। उसका हमला हताशा से भरा हुआ था। कमरा गति के बवंडर में बदल गया, क्योंकि अर्जुन ने चकमा दिया और बुना। उसकी गति तरल और सटीक थी। वह जानता था कि वह वैदेही की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, अपने क्रोध के आगे झुक नहीं सकता। उसे होशियार रहना था, उसे कोई ना कोई रास्ता खोजना था।